बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल यानी कि अपना चैनल मोहम्मद रिजवान शेख सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। तो लास्ट टॉपिक हमारा, इसमें हमने क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक करने हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि 2 cards from a deck of 52 playing cards are drawn in such a way that the card is replaced after the first draw. Find the probability in the following cases. ताश के हैं हमारे पास। आपको पता है कुल ताश जो हैं या कार्ड्स जो हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। क्वेश्चन में भी बताया हुआ है वैसे तो। अब एक कार्ड ड्रा किया गया है, उसके बाद दूसरा कार्ड ड्रा करने से पहले जो कार्ड ड्रा किया था उसको पहले वाले कार्ड्स में शामिल कर दिया। अगर ऐसा ना करें तो हमारे पास जब हम एक कार्ड ड्रा करेंगे, एक कार्ड उठाएंगे तो रिमेनिंग कार्ड्स 51 बच जाएंगे। फिर तो सेकंड ड्रा के लिए सैम्पल स्पेस में 51 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 51 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसीलिए रिप्लेस कर रहे हैं ताकि दोनों ड्रास के अंदर जो कार्ड्स की तादाद है वो 52 बरकरार रहे। अब पहले केस में क्या कहा गया हमें, ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन, यानी कि जब हमने एक कार्ड उठाया तो वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, किंग होना चाहिए। और उस किंग को, जो कार्ड हमने उठाया था, दोबारा पहले वाले कार्ड्स में शामिल कर दें तो 52 पूरे हो गए। फिर उनको मिक्स करने के बाद एक कार्ड और उठा लिया तो दूसरी दफ़ा हमने कार्ड उठाया और वो कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो आपको पता है कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं और 4 ही क्वींस होती हैं। उसके सेकंड पार्ट में क्या कहा हमें, बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो हमें कहा गया कि दोनों दफ़ा जब हम कार्ड्स उठाएं वो फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड्स कितने होते, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो फेस कार्ड आता है वो जैक का होता है, जोकर जिसे हम कहते हैं, 4 होते हैं। फिर क्वीन का कार्ड आता है, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद किंग का कार्ड आता है, ये भी 4 होते हैं। यानी कि टोटल फेस कार्ड जो हो गए वो 12 हो गए। अब इनकी मदद से अब हम अपना जो मैथमेटिकल इसकी फॉर्मेशन है वो करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमने लिख ली एस जो है सैम्पल स्पेस है, ठीक है जी। अब सैम्पल स्पेस कहाँ से आ रही है, हमारे पास कार्ड्स हैं तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 52। इसका मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 52 होंगे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कार्ड इज किंग, उसने हमें कहा था लेट ए बी द इवेंट, ठीक है। यहाँ तक ए बी द इवेंट दैट, यहाँ तक तो हमने सेम लिखना होता है। इसके बाद जो भी इवेंट हमें कहा जाता है वो हम लिख लेते हैं ना। तो उसने कहा था फर्स्ट कार्ड इज किंग, तो हमने लिख दिया फर्स्ट कार्ड इज किंग। अब क्योंकि किंग कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद उसने हमें कहा कि इवेंट, सेकंड इवेंट में सेकंड कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। जो क्वींस हैं उनकी तादाद भी 4 है, इसलिए बी में भी एलिमेंट्स की तादाद 4 हो गई। अब हमारे पास ये इवेंट्स क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसलिए हमने फार्मूला लगाया
probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। अब ये जो probability of A है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। इसी तरीके से probability of B का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। अब ये जो तादाद थी इनकी A और S में, A B और S में जो तादाद थी वो हमने लिख दी यहाँ पर। अब हमने इसको हम देख रहे हैं कि 4 और ये 52 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो कैंसिल कर दिया हमने। इसी तरह यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 और ये 52 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो कर दिया। जो बाकी बचा उसको लिख लिया और फिर हमारे पास आंसर आ गया 1/169। तो ये क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सॉरी, इसका सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें कहा था कि फेस कार्ड होने चाहिए दोनों दफ़ा। तो यहाँ पर लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज़ फेस कार्ड, वो हमने लिखा। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, क्योंकि इसमें 4 जैक शामिल हैं, यानी कि जोकर के 4 कार्ड हैं, 4 क्वीन के हैं, 4 किंग के हैं। ये मिलकर कितने हो गए, 12। उसके बाद इवेंट बी हमने ले लिया। इवेंट बी में हमारे पास फेस कार्ड्स वो भी 12 है, उसने कहा था फेस कार्ड होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फार्मूले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब वैल्यूज डाल दी हमने, ए में कितनी तादाद है, बी में कितनी तादाद है और एस में कितनी तादाद है, ये हम पहले काउंट कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो 9/169 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 6 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। लूडो के 2 छक्के जो हैं उनको 2 दफ़ा फेंका गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड दैट ऑफ द सेकंड थ्रो इज 11। यानी कि जब 2 छक्कों को हमने फेंका, दोनों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 11 हो और दूसरे में सम जो है 7 हो, यानी कि फर्स्ट थ्रो में 7 सम हो और सेकंड थ्रो में सम 11 होना चाहिए, दोनों छक्कों के ऊपर जो नंबर्स आते हैं उनका। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं सबसे पहले। तो एस जो है सैंपल स्पेस हो गई। अब ये सैंपल स्पेस आपको पता है, पहले भी हमने लिखी थी ये। तो ये क्या है ना कि ये जो फर्स्ट रो एक सम का याद रखने के लिए कि फर्स्ट रो हमने लिखी है, तो पहले छक्के के ऊपर जो कहना 1 आ रहा है, दूसरे छक्के के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। फिर हमने सेकंड रो लिखी। सेकंड रो में हमने क्या कहा कि जो पहला छक्का है उसके ऊपर 2 आ रहा है और बाकी दूसरे छक्के के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। इसके बाद थर्ड रो लिखी हमने। तो थर्ड रो में हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला छक्का है उसके ऊपर 3 आ रहा है और दूसरे छक्के के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। फिर हमने फोर्थ रो लिख रहे हैं पहले। इसमें क्या किया हमने कि पहले छक्के के ऊपर 4 लिखा और दूसरे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। फिर हमने फिफ्थ रो लिख रहे हैं। इसमें पहले छक्के के ऊपर 5
और दूसरे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास लास्ट रो में हमने पहले छक्के के ऊपर 6 और दूसरे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो ये हमारा जो सैंपल स्पेस है वो मुकम्मल होगी। तब उसने हमें क्या कहा है कि फर्स्ट रो में जो दोनों छक्कों के ऊपर रिज़ल्ट आए वो 7 होना चाहिए। तो अब आप देखें, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के नीचे जो भी नंबर्स हैं उनका सम 7 आ रहा है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं फर्स्ट इवेंट के लिए। ठीक है जी। 1 6 दोनों का सम 7 है, 2 5 दोनों का सम 7 है, 3 4 दोनों का सम 7 है, 4 3 5 2 6 1 ये सारे अब सम किसके हैं 7 सम आ रहा है। तो यही हमने लिखा अब यहाँ पर। तो टोटल सैंपल स्पेस में तादाद 36। तो लेट ए बी द इवेंट दैट darts in the first row is 7, sum of darts in the first row is 7। तो ये हमने सारे लिख लिए जो मैंने सैंपल स्पेस में निशान लगाया था। ठीक है जी। इनका सम वो 7 बन रहा है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 6 हो गए। इनको अब काउंट करेंगे तो ये 6 है। अब सेकंड थ्रो में उसने हमें क्या कहा है, सम ऑफ डार्ट्स इन द सेकंड थ्रो इज 11। ठीक है जी। सम जो है 11 है। तो 11 के लिए ये 2 बनती हैं, 5 6 और 6 5। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स की तादाद 2 हो गई। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये वही हमने फार्मूला लिखा और इसमें अब आपने सिंपल सा काम है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो मुश्किल नहीं है। वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखेंगे ये 6 इस 36 को कैंसिल करेगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमने लिखा हुआ है। ये 2 इस 36 को कैंसिल करेगा, 18 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1/108। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट sum of darts appearing in 2 successive throws of the dice is every time 7। तो बिल्कुल उसी तरह भी हमने जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने वही सैंपल स्पेस लिख ली, देखें। उसके बाद इसमें तादाद कितनी हो गई 36 हो गई। अब उसने हमें क्या कहा कि सम जो है एवरी टाइम 7, यानी कि फर्स्ट टाइम भी सम 7 हो और सेकंड टाइम जो है उसमें भी सम 7 हो। तो सम जो है फर्स्ट थ्रो के लिए 7, तो 7 सम के लिए हमने इवेंट ले लिया, ये 6 बनते हैं। यही चीज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमारे पास ए में तादाद हो गई 6 और बी में भी यही सेम चीज़ आ जाएगी क्योंकि वहाँ भी उसने हमें क्या कहा है सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें सम ऑफ डार्ट्स इन द सेकंड थ्रो इज 7। तो ये वही सैंपल स्पेस वो इवेंट आ गया। बी में तादाद 6 हो गई। अब क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब जो है बेटा जी इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला, उसके बाद वैल्यूज डाल दें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/36। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। उसने कहा फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 दफ़ा थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर ऑफ डार्ट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो and the number of darts in the second throw is less than 5। तो अब यहाँ पर ऐसे हमने सैंपल स्पेस ले लिया। पहले दफ़ा जब हमने फेंका तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितनी बन गई हैं 6।
अब नेक्स्ट में उसने हमें क्या कहा है कि ए बी द प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स पेयर्स इन द फर्स्ट थ्रो। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहली बात ये है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके टू डिवाइजर्स होते हैं। आ नंबर हैविंग टू डिवाइजर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो वन पर डिवाइड होता हो और ख़ुद पर डिवाइड होता हो, अपने आप पर डिवाइड होता हो, इसके अलावा वन और अपने आप के अलावा या ख़ुद के अलावा डिवाइड ना होता हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब 1 से 6 तक नंबर हैं हमारे पास, उसमें 2, 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो 1 पर डिवाइड होते हैं या अपने आप पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर टोटल तादाद 3 आ गई हमारे पास। उसके बाद इवेंट बी के लिए उसने हमें क्या कहा गया, सेकंड थ्रो में जो है लेस देन 5 हो। अब लेस देन 5 का मतलब 1, 2, 3, 4 तक ये नंबर्स हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स की तादाद 4 हो गई। अब इवेंट वही इंडिपेंडेंट है, फार्मूला लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। भाई यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। वैल्यूज डाल दी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है कि एक बैग है जिसमें 8 रेड, 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 3 कलर्स की बॉल्स हैं, रेड, वाइट एंड ब्लैक। उनकी हमें तादाद उसने बता दी है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। तो एक एक करके 3 जो है बॉल्स को ड्रा किया गया बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड। किस बात की, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड हो, सेकंड बॉल जो है वाइट हो और जो थर्ड बॉल है वो ब्लैक हो। वन एवरी टाइम द बॉल इज रिप्लेस्ड, और हर दफ़ा बॉल को रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि टोटल तादाद चेंज ना हो, वरना जब भी हम बॉल पिक करेंगे तो जाहिर बात है हर दफ़ा एक बॉल कम हो जाएगी। तो हमने सैंपल स्पेस की तादाद को सेम रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 8। टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, 5। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, 7। इन सब को ऐड कर लिया तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 20। यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऐसे हमारा सैंपल स्पेस हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 हो गए। इसके बाद इवेंट ए में हमें क्या कहा है, बॉल रेड होनी चाहिए। तो रेड बॉल्स की तादाद है 8। तो इसलिए हमारे पास टोटल ए में तादाद 8 हो जाएगी। फिर इवेंट बी में हमें कहा गया बॉल जो है वाइट है और वाइट बॉल्स की तादाद है 5, इसलिए बी में तादाद 5 हो गई। फिर थर्ड इवेंट सी जो है उसमें हमें कहा गया कि बॉल जो है वो ब्लैक है, तो फिर ब्लैक बॉल्स की तादाद 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 हो गई। अब फार्मूला लिखेंगे। अब ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर 3 इवेंट है, तो इस जगह फार्मूले में आपको चेंज नज़र आ रही है। तो फार्मूले में पहले हमारे पास 2 एलिमेंट होते थे। ठीक है जी, फार्मूले में हमारे पास 2 एलिमेंट होते थे, यहाँ भी 2 का प्रोडक्ट नज़र आता था। अब 3 एलिमेंट है, इसलिए 3 का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अब हमने वही वैल्यूज़ लिखी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ओवर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, वैल्यूज़ डाल दें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7/200। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/200। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। तो अब ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये खुशी की बात है कि आपका एक चैप्टर और मुकम्मल हो गया। तो अब आप जो है इंशाल्लाह अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे और नए चैप्टर्स के लिए तैयार रहें, लेकिन इनको पहले अच्छे तरीके से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।